दोस्तों मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, क्लियर मैथ बुक का सोल्यूशन चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। इसमें से 70 क्वेश्चन हो गया था टाइप 3 का। 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 71 है? कह रहा है कि 24 एवं 150 के माध्य समानुपाती तथा 12 और 6√5 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि 24 एवं 150 के मध्य समानुपाती एवं 12 तथा 6√5 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात क्या होगा। पहले क्या पूछ रहा है? मध्य समानुपाती, ये निकाल लेंगे। ठीक, फिर कह रहा है तृतीय समानुपाती, इसको निकालना पड़ेगा। फिर उन दोनों के बीच में अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि 24 और 150 के माध्य समानुपाती, हम माध्य समानुपाती जब निकालेंगे हमें यह ध्यान देना होगा कि जब हम लिखते हैं ऐसे ए रेशियो बी, फिर लिखेंगे बी सी। ठीक, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी। ठीक, अगर समानुपात में तो यही होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो जो ये बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं? मध्य पद, और जो ये दोनों बाहर है इसको क्या बोलते हैं? वाय पद। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 24 एवं 150 के माध्य समानुपाती। ठीक, मतलब बीच वाला हमें निकालना है। ठीक, बीच वाला हमें निकालना है तो हम यहां अनुपात लगाएंगे, यक्स लिखेंगे। हम ये भी ध्यान देना है, जो दूसरे नंबर पर लिखेंगे उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। यहाँ यक्स लिखे, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे। यही हम सॉल्व कर देंगे। रूल क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल, क्या मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। क्या मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, यही फार्मूला होता है। तो इसमें क्या है? मध्य पद कौन कौन है? यक्स और यक्स, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। तो 24 गुणे 150, क्या 24 गुणे 150, यही सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 24 एवं 150 के माध्य समानुपाती। ठीक, तो हम निकालेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 24 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना? 3600। यही आएगा ना, 3600। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 60। यक्स बराबर 60। कैसे? 3600 का जो यक्स स्क्वायर बराबर 3600 है, इसका मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 60। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम 3600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, 3600 का वर्गमूल होता है 60। तो हमें यहाँ क्या निकला कि मध्य जो 24 और 150 है, इसका माध्य समानुपाती कितना आया? माध्य समानुपाती वह कितना आया? 60। इसको हम लिख लिए। ठीक, अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 12, यहां दिख रहा है कि 12 और 6√5 के तृतीय समानुपाती, 12 6√5 का तृतीय समानुपाती हमें ऐसे बनाना है। तो हमें यह देखना है, हमने आपको बताया था जो दूसरे नंबर पे लिखेंगे उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, अब यहाँ 6√5 पहले से लिख चुके हैं, फिर यहाँ क्या करेंगे? प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर 6√5 लिखेंगे। अब यहाँ बचता है एक स्थान, यहाँ हम लिख लेंगे यक्स। आया तो समझ में? कह रहा है कि 12 तथा 6√5 की तृतीय समानुपाती, तो 12 और 6√5 क्रम से लिख लिए। अब 6√5 एक बार यहाँ लिखे थे तो रूल हमें यही बताया था कि जो दूसरे नंबर पर लिखेंगे उसको फिर से रिपीट कर लेंगे। फिर यहाँ 6√5 आ गया, इधर यक्स हो गया। फिर रूल क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल। तो 6√5 मल्टीप्लाई 6√5, दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई यक्स। ठीक, 6√5 गुणे 6√5 बराबर 12 यक्स। ठीक, इसको हम कैंसिल करेंगे, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, क्या आया? 3 और √5 का √5 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5। यक्स बराबर 15। यक्स बराबर 15। आया समझ में? यक्स बराबर क्या आया? 15। कैसे आया कि इसको हम आपस मल्टीप्लाई किए 6√5, क्या रूल ये होता है ना कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल, मध्य यही दोनों है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिए 6√5 बराबर 12 यक्स। ठीक, हम क्या किए? इसको 6 से इसको कैंसिल किए, 6 दूना 12, यहाँ 2 हो गया, ये वाला 6 खत्म हो गया, यहाँ 6 बचा है, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 √5 हो गया, और ये √5 गुणे √5 हो गया 5, 5 तिहाई 15, यक्स बराबर 15।
दो स्टेप हमने लगा लिया, ये वाला माध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती। ठीक, अब क्या पूछा है, इनके मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इसका क्या है 60 है इधर, फिर अनुपात बोला है, अनुपात लगा लेंगे मतलब रेशियो, फिर 15 लिख लेंगे, यही आया है वहां तृतीय अनुपाती। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार जाएगा इधर, 4 बार जाएगा, 4:1, जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यही परम सत्य आंसर है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि 24 एवं 150 के मध्य समानुपाती एवं 12 तथा 6√5 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक, हमने क्या किया कि 24 लिखा, इधर 150 लिखा, क्यों लिखा, कह रहा है कि मध्य समानुपाती निकालना है, तो मध्य में यहाँ x मानेंगे और फिर यहाँ x स्क्वायर बराबर रूल यही होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, ये फार्मूला है। ठीक, हम फार्मूला को फॉलो करते हैं, तो x बराबर आ गया 60, इधर भी वैसे लगाएंगे, फार्मूला को फॉलो करेंगे, आएगा 15, सॉल्व करेंगे आएगा 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। बहुत सिंपल है सब, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, कह रहा कि यदि ए रेशियो बी दिस इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी दिस इज इक्वल टू 2:3 है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो यहां लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा 5:6:7। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 7:10:9। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 7:5:6। चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि 3:4:6। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है कि ए रेशियो बी, हमें क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान निकालना है। तो हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू क्या आ रही है। जब तक इसको हम नहीं पा जाएंगे तब तक हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको हम लिख लिए। ठीक, अब कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर कितना है, 3:4। मतलब अगर ए बराबर 3 है तो बी बराबर 4 है। ठीक, ए बराबर 3 है तो बी बराबर 4 है। ठीक, अब कह रहा है कि बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, तो हमने यहां बी बराबर 4 एक बार ऑलरेडी लिख चुका है। ठीक, इसमें क्या करना है, क्या कि बी 2 है तो सी 3 है, तो हम क्या करेंगे बी के नीचे 2, सी के नीचे 3 लिख लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी प्राप्त करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं, इधर सी के नीचे खाली है, इधर ए के नीचे खाली है। ठीक, हम क्या करेंगे, इन दोनों में किस साइड खाली है, दाहिनी साइड खाली है, तो इन दोनों में दाहिनी तरफ कौन है, 4 है, तो क्या करेगा, पड़ोसी इधर आके अपना जगह ले लिया। ठीक, जो जगह खाली है वो पड़ोसी ले लेगा। ठीक, अब क्या है कि 2 और 3 है,
इसमें किधर खाली है, बाई तरफ खाली है, इन दोनों में बाई तरफ कौन है, 2 है। ठीक, अब यहां 3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां क्या लेगा, पड़ोसी ही लेगा हमेशा, क्या लेगा, पड़ोसी जो आएगा इसका जगह लेगा। तो यहां खाली है 2, तो इधर हम आके 2 बढ़ा लिए। ठीक, हमें लग रहा है आराम से समझना चाहिए आपको। क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना कि पीछे उल्टा कर देंगे, सीधे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 8, 12, क्या 6, 8, 12, यही रेशियो आ रहा है। हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे यार, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 3 4 6, यही ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ रहा है। ठीक, अब हमें पूछा क्या है कि ए प्लस बी अगर करेंगे 4 3 7, फिर कह रहा बी प्लस सी, तो 6 4 10। ठीक, फिर कह रहा सी प्लस ए 9, 7 रेशियो 10 रेशियो 9, जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, यही एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान क्या होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी प्राप्त कर लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहेंगे। फिर लिखेंगे हम क्या, कह रहा है कि ए रेशियो बी यहाँ पहले क्या दे रखा है, 3 रेशियो 4, फिर कह रहा है कि बी रेशियो सी क्या है, 2 रेशियो 3 है। मैंने यहाँ पहले बी पहले से लिख रखा है। ठीक, अब यहां तो लिखना नहीं, इसको मिटा के हम इसके नीचे 2 लिखे, क्योंकि बी का मान क्या कह रहा है, 2, अब सी का मान क्या कह रहा है, 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां जगह खाली था, यहां जगह खाली था, पड़ोसी को ट्रांसफर कर दिए। ठीक, यहां 3 नहीं आएगा, इसका पड़ोसी कौन है, 4 है। ठीक, 4 को यहां लिखे, इन दोनों में इसका पड़ोसी कौन था, 2, तो 2 यहां लिख दिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, 6 8 12 आया, 2 से कैंसिल किए, 3 4 6 आया। फिर यही जो कह रहा है, इसको रूल को फॉलो करते गए, ए प्लस बी 4 3 7, बी प्लस सी 6 4 10, सी प्लस ए 6 3 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर। ठीक, किस पे, क्वेश्चन नंबर 73 पर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ये 4a बराबर 6b, यदि 4a बराबर 6b बराबर 5c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। ठीक, ऑप्शन पहला है कि 20 रेशियो 15 रेशियो 24। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 15 10 12, 15 10 12। तीसरा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 15 20 24, 15 20 24। चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि 24 20 15, 24 20 15। ठीक, कह रहा है कि यदि 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कह रहा है कि 4a बराबर 6b, यहां से हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकाल लेंगे। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे इतने को, कह रहा है कि 4a बराबर 6b, सबसे पहले हमें ए बी सी का मान निकालना है, लिखेंगे रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, कह रहा है कि 4a बराबर 6b, 4a बराबर 6b। ठीक, तो यहां से ए रेशियो बी का मान क्या हो जाएगा, 4a बराबर 6b है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 6, बी का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक, 6 रेशियो 4 आ जाएगा। फिर अगर इसमें से हम निकालेंगे बी रेशियो सी, इसमें से अगर निकालेंगे बी रेशियो सी, ये तो हो गया, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, अब कह रहा है 6b बराबर 5c। अगर हम यहां से बी रेशियो सी का मान निकालते हैं, तो जो
इधर दे रखा है वो वाला बी का मान होगा, जो इधर दे रखा है वो सी का मान होगा। ठीक, बी बराबर हो जाएगा 5, सी बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक, हम यहां लिखेंगे, कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। ए रेशियो बी का मान हमने यहां निकाला है कितना, 6:4। ठीक, 6:4। फिर यहां बी रेशियो सी का मान कितना है, 5:6। 5:6। मैंने बी पहले एक बार लिख लिया है, फिर यहां बी लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 6। ठीक, अब क्या करना है, हमें देख रहे हैं कि इधर स्थान खाली है, इधर भी स्थान खाली है। अब यहां 6 रहेगा कि 4 रहेगा, ये देखना है हमें। तो जो इन दोनों में जो पड़ोसी होगा वही जगह लेगा। ठीक, इन दोनों में दाईं तरफ खाली है, तो दाईं तरफ 4 है, 4 इधर आ गया, और इन दोनों में 5 और 6 में 5 खाली है, 5 इधर आ गया। ठीक, हम आपस में मल्टीप्लाई किए, 6 चौके 24, 4 पच्चे 20, 6 पच्चे 30। अब 2 से कैंसिल किए, 15, 10 और 12। 15, 10, 12 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, क्या 4a बराबर 6b बराबर 5 सी हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। हम निकालेंगे, यहाँ ए रेशियो बी का मान 6:4 आया, बी रेशियो सी का मान 5:6 आया। फिर हम पीली तरह जो रूल फॉलो किए थे उसको फॉलो कर लिए, 6 और 4 लिख लिए। यहाँ बी का मान 4 है, फिर कह रहा है बी का मान 5 है, तो हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसी के नीचे 5 लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे। फिर इधर पड़ोसी को ट्रांसफर किए, इन दोनों में इधर पड़ोसी ट्रांसफर किए, मल्टीप्लाई किए, 15, 10, 12 आ गया। ठीक, अब हम आपको एक बहुत सिंपल रूल बताते हैं, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर इस फॉर्म में अगर दिया है, क्या अगर इस फॉर्म में दिया है, हमें क्या करना है कि जिसको निकालना है उसको हम ढक लेंगे। क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको ढक लेंगे। हम इसको ढक लेंगे, ए को निकालना है, लिखेंगे सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे। ठीक, क्या करना है, ए को निकालना है तो ए को हम ढक लिए, बचा क्या, बी और सी वाला यही बचा है, तो 6 पच्चे 30। ठीक, रेशियो लगा लिए। अब बी निकालना है, बी को ढक लेंगे, 4 5 चौका 20। ठीक, अब सी निकालना है, सी को ढक लेंगे, 6 चौक 24। ठीक, अब देख रहे हैं 2 से सभी कैंसिल हो रहा है, तो 15, 10, 12 यही परम सत्य आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। ठीक, ये तो बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 74 का रहेगा, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5, बी रेशियो सी 4:5, 4:7 है, 4:7, और सी रेशियो डी और सी रेशियो डी बराबर 9:14 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है, कह रहा है कि 72 180 रेशियो 245 रेशियो 490। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 72 180 315 रेशियो 490। ठीक, ये 72 है, 72। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 72 144 315 490। ठीक, चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि 36 180
36, 180, 36, 180, 315, 490। ठीक, कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, तो सी रेशियो डी बराबर इतना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। हमने ये देखा कि जो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ए रेशियो बी रेशियो सी ही आ रहा था, इसमें 4 है, ए बी सी डी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो पहले रूल फॉलो किए थे वही फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक, कह रहा है कि हम सबसे पहले लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक, अब हमें यह देखना है कि ए रेशियो बी बराबर कितना कह रहा है, 2:5, ए बराबर 2, बी बराबर 5। फिर कह रहा है कि बी रेशियो सी बराबर 4:7। यहां कह रहा है कि बी बराबर 5, फिर इधर कह रहा है कि बी बराबर 4, तो हम बी के नीचे एक बार फिर से 4 लिख लिए। फिर कह रहा है सी बराबर कितना है, 7 लिख लिए। ठीक, अब कह रहा है सी रेशियो डी बराबर 9:14। अब एक बार सी बराबर 7 था, फिर कह रहा है सी बराबर 14 है, और डी बराबर कितना है, सी बराबर 9 है, सी बराबर 9 है, डी बराबर कितना है, 14। ठीक, अब हमेशा सिर्फ ए बी सी था, यहां डी आ गया है, और हमें यह देखना है कि इधर कितने जगह खाली है, 1 2। ठीक, 2 इधर खाली है, इसमें कितना खाली है, इसमें 1 खाली है। ठीक, इधर कितना खाली है, 2 इधर भी खाली है, 2 इधर खाली है, इधर 4 है, इधर भी हम बना लेते हैं। ठीक, अब हमें यह देखना है कि यहां हम क्या फिल करेंगे, 7 फिल करेंगे कि 5 फिल करेंगे कि 9 फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, इसको हमें देखना है। रूल क्या होता है, मैंने यही बताया था आपको कि जिस साइड खाली है इन दोनों में 2 और 5 में दाहिने साइड खाली है कि बाएं साइड खाली है, हमें यह देखना है। इधर किधर खाली है कि दाहिने साइड खाली है। ठीक, अब दाहिने साइड खाली है तो इन दोनों में दाहिने कौन है, 2 और 5 में 5 है। मैंने यही बताया था कि जब जगह खाली है तो पड़ोसी ही कब्जा करेगा। ठीक, पड़ोसी ही यहां पर आएगा, तो हम देखते हैं इन दोनों में पड़ोसी कौन है, 5 है, तो पड़ोसी इधर आया 5। अब देखो जब ये यहां आ गया 5 हो गया, अब इसका पड़ोसी कौन हो गया, फिर 5 हो गया, तो 5 इधर भी आ गया, ये इतना पूरा इसका पड़ोसी कब्जा कर लिए, 5 आ गए। ठीक, अब यहां जगह खाली है 7 पे। ठीक, यहां भी लड़ाई होगी। अब यहां देखना है कि यहां पे कौन आएगा, 4 और 7 किधर खाली है, इसमें इधर दाहिने साइड खाली है, तो दाहिने साइड में कौन है, यहाँ पे 7 है, 7 इधर आया। अब 7 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 7 के बगल में यहां कौन है, 4 है, 4 आएगा यहां, जब 7 आएगा लड़ाई होगी। ठीक, इसलिए यहां पे कौन आएगा, इन दोनों साइड में कौन खाली, बाएं साइड खाली है, इन दोनों में बाएं साइड कौन है, 4, तो 4 इधर आके कब्जा कर लिया। ठीक, अब इधर किधर जो खाली इधर है 14, इधर 9 है, यहाँ खाली है बाई साइड में, और बाई साइड में 9 है, 9 है, इधर कब्जा किया। अब इधर भी पड़ोसी 9 ही हो गया, 9 इधर आके कब्जा कर लिया, टोटल इधर 9 हो गया। कौन आया, 9। ठीक, समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, सीधे में एकदम। ठीक, तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई 5, 7 और 14, 7 बचे 35, 35 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 35 गुणे 14, 14 25 70, 7 14 42, 7 49, 490 आया। 490 हम देख रहे हैं लास्ट में सभी में दिया है, इसका मतलब हमें 2 स्टेप अभी और आगे चलना पड़ेगा। ठीक, अब यहां सॉल्व करते हैं, 7 बचे 35, 9 बचे 45, 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 45 और 7, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315, 315 किसमें मिल रहा है, सब इधर मिल रहा है 3 में, अब और आगे चलना पड़ेगा, ये 315 है। ठीक, डी हो गया, सी हो गया, अभी बी निकालना है हमें, तो 5 चौक 20 और 20 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 180, 180, 180, 315, 490 जिसमें दिया है, और आगे चलना पड़ेगा, इतने हो जाएगा 490, 315, 180, 490, 315, 180। अब हमें लग रहा 490, 315, 180 3 में मिल गया भैया, और एक स्टेप हमें जाना पड़ेगा। ठीक, तो 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72, 180, 315, 490, जिस ऑप्शन में दे रखा है यही परम सत्य आंसर होगा। तो यह किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 72, 180, 315, 490, ऑप्शन नंबर 2 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर एक बार देख लेते हैं, कह रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, सी रेशियो डी बराबर इतना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक, हम क्या किए, ए बी सी डी लिख लिए,
अब कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 2:5, 2 और 5 लिख लिए। फिर कह रहा है बी रेशियो सी बराबर 4:7, मैंने यहां बी एक बार ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, बी को हम सेम उसके नीचे 5 के नीचे 4, फिर सी के नीचे 7 लिख दिए उसी क्रम में। ठीक, फिर ऐसे इधर किए 9 और 14 लिख लिए। हम यहां देख रहे हैं कि इधर 2 स्थान खाली था, इधर 1, इधर 2। ठीक, अब पड़ोसी को हम ट्रांसफर करते चले गए, सॉल्व किए, आया 72:180:315:490, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही पर हम सब आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। ठीक, कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक, 14:9 हो जाए। यहां से दिख रहा है अनुपात 14:9
हो जाए। ठीक, पहला ऑप्शन है 25, 25, 15, 25, 15, 20, 25, 15, 20 और 30, यही ऑप्शन है। ठीक, कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, इसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों की नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि अनुपात क्या हो जाए, चेंज होकर 14:9 हो जाए। ठीक, पहले बॉय है, इधर गर्ल है। ठीक, इनका रेशियो कितना है, 5:3 है, 5:3 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 640। कितना है, 640। कह रहा है कि विद्यालय में कुल कितना है, 640 विद्यार्थी हैं और उनका रेशियो क्या है, 5:3 है। रेशियो की वैल्यू क्या है, योग है जो यहां दे रखा है, हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि कुल कितने हैं, 640 है। यहां बॉय और गर्ल अलग अलग दिए हैं, इनको ऐड करेंगे, रेशियो में 8 की वैल्यू आ जाएगी, 8 की वैल्यू 640। ठीक, कैसे आया, 5 + 3 को ऐड किए हो गया 8 बराबर 640। रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80। ठीक, 8 × 64 करेंगे, रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक, इसको हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक रेशियो का मान 80 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 240। ठीक, और यहाँ 8 × 5 = 40, 400 हो जाएगा। यही होगा ना कि 80 का मल्टीप्लाई यहाँ की 8 × 3 = 24, 240, इधर मल्टीप्लाई किया हो गया 400। पहले 400 लड़के थे और 240 लड़कियां थी, टोटल विद्यार्थी 640, तो इसको ऐड करोगे 640 आएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि पहले बॉय और गर्ल का रेशियो 5:3 था, बाद में यहां गर्ल ऐड हुई है कितनी, 30 गर्ल और आ गई, तो यहां रेशियो क्या हो गया, क्या हुआ है रेशियो, 14:9। कितना हो गया, 14:9। ठीक, अब हम ये देखेंगे पहले गर्ल कितनी थी, 240। 240 में अगर हम 30 ऐड किए कितना हो गया, 270। ऐड होने के बाद 30 ऐड किए तो यहां कितना हो गया, 270। पहले 3 रेशियो में फिर 9 हो गया, इस 9 की वैल्यू कितना है, 270 है। ठीक, पहले कितना था, 240, 30 और ऐड किए हो गए 270। 270 किसका वैल्यू है, 9 रेशियो का मान है। ठीक, 9 रेशियो का मान 270, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, 30। रेशियो में 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। 9 रेशियो का मान 270, एक रेशियो का मान 30। ठीक, अब क्या है, तो 14 रेशियो का मान कितना होगा, 14 × 3 = 42, 420। 14 रेशियो का मान, अगर एक रेशियो का मान 3, 14 रेशियो का मान 420। अब ये देख रहे हैं पहले 400 लड़के थे, बाद में 420 हुआ। ये कब हुआ, जब लड़कों का कुछ और नामांकन हुआ तो 400 पहले थे, 20 और हो गए, मतलब नामांकन कितने का हुआ, 20 का हुआ। तो 20 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय में इतने कुल विद्यार्थियों की संख्या 640 है, लड़कों और लड़कियों की जो अनुपात है 5:3 है। 30 लड़कियां और आ गई, रेशियो हो गया। और फिर कह रहा है कितने लड़के और आ गए कि रेशियो 14:9 हो जाए, तो हम निकाल लिए क्रम से आके। पहले 5 थे रेशियो में लड़के और 3 रेशियो में थी लड़कियां, इनको ऐड किए 8 हो गया। 8 का मान 640, 1 का मान 80, इसको हम यहाँ निकाल लिए। लड़के कितने आए, 400, लड़कियां 240। फिर कह रहा है कि 30 लड़कियां बड़ी हैं, तो 240 में 30 ऐड किए 270, तब अनुपात कितना हो गया, 14:9। मतलब 9 का वैल्यू हो गया 270, 1 का वैल्यू हो जाएगा 30, 1 का वैल्यू 30 हो गया, 14 का वैल्यू 420। पहले 400 थे, अब 420 हो गए, तो 20 बढ़ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर। ज्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।